नमस्कार, स्वागत है आपका बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। दिल्ली में 3 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुई शीला दीक्षित अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। आईएएस ऑफिसर की पत्नी, कांग्रेस की नेता और फिर दिल्ली की मुखिया बनी, तो भी वे अपने स्वभाव की वजह से। देखिए शीला दीक्षित के शिखर पर पहुंचने का सफर, जहां हर मुश्किल घड़ी में वो मजबूती से खड़ी हैं। 1984 का जो इलेक्शन हुआ राजीव गांधी जी के नेतृत्व में, उसमें एक इंदिरा जी का लॉस हुआ था। तो वो एक ऐसा पल था, ऐसा मोमेंट था जो इमोशनल भी था और जिसमें हाँ एक अपॉर्चुनिटी मिली, इसे लेना चाहिए। एक युग बदला है। दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाले शीला दीक्षित ने राजनीति में कदम रखा था तो बूथ की जानकारी उन्हें नहीं थी, और आज दिल्ली के हर बूथ के मतदाता की फहरिस्त उनके पास है। भले ही मौजूदा कांग्रेस में वे बीते जमाने के चेहरों में शुमार हो रही हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में इतिहास बनाने वाली ये महिला राजनीति में आने का सपना देखने वाली बेटियों के लिए एक मिसाल है। शीला दीक्षित ने अपने ससुर उमा शंकर दीक्षित की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया तो अपने बौद्धिक कौशल से निरंतरता उसमें बनाए रखी, और कम ही लोग जानते हैं कि शीर्ष पर पहुंचने वाली इस बेटी को राजनीतिक दांवपेच से लड़ने की ताकत उनके पति ने दी थी। मेरे हस्बैंड जो आईएएस में थे, उनकी वजह से और मेरे फादर इन लॉ की वजह से, जिन्होंने मुझे बहुत इनकरेज करा कि आप जाइए, उनकी वजह से आई। उनके साहस को देखकर मुझे साहस आया। नई पीढ़ी के राजनीतिक चेहरों के लिए वे एक अध्याय हैं। तो उम्र के इस पड़ाव पर भी उनकी सक्रियता सुबह 8 बजे से देखी जा सकती है। कपूरथला के एक साधारण परिवार से निकलकर राजनीति के शिखर पर पहुंचने का कारण विरासत में मिला अवसर है, तो उससे कहीं ज्यादा शीर्ष पर बने रहने की गरिमा उनकी मेहनत और लगन का नतीजा, जो पिछले दशकों में उन्होंने लगातार की है। और यही वजह है कि एक अच्छे जीवन का सपना देखने वाली बेटी ने अच्छे राज्य का सपना दूसरों को दिया। जीवन अच्छा रहे, सुधरा रहे और बिना किसी झंझट के व्यतीत हो। कोई बहुत बड़ी आकांक्षाएं नहीं थी। बिना झंझट के जीवन की आकांक्षा लेकर ससुराल पहुंची बहू को ससुर ने राजनीति के मैदान में उतारा तो परिवारवाद के ताने स्वाभाविक थे। लेकिन शीला दीक्षित ने उस जंग में भी जीत हासिल की, तो उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि 30 के दशक में उनके माता पिता ने बेटियों को बेटों जैसी परवरिश दी थी। 70 के दशक में यंग विमेन एसोसिएशन की अगुवाई कर चुकी शीला के खाते में दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के लिए उस दौर में 2 हॉस्टल बनवाने का क्रेडिट था। तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार शीला के हुनर को पहचान दी, जब इन्हें महिलाओं की स्थिति पर बने संयुक्त राष्ट्र आयोग में भारतीय प्रतिनिधि के तौर पर मनोनीत किया गया। 1984 में यूपी के कन्नौज से पहली बार सांसद और फिर 1986 में संसदीय मामलों की राज्य मंत्री, शीला दीक्षित ने दिखाया हर बार कि संसद और देश कैसे चलाया जाता है। हकीकत ये है कि शीला दीक्षित देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। अवसर मिलने के बाद कैसे उस मुकाम पर बने रहना है, ये आप शीला दीक्षित से सीख सकते हैं। तो दूसरों के लिए जिंदगी कैसे जिएं, ये बता रही हैं सिस्टर मरियोला। कल आपको मिलवाएंगे अजमेर की बेटी से। बस आप देखते रहिए आपके बरस मोहे बिटिया ही दीजिए।